जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ पे दुधेश्वर नाथ मंदिर में आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे विषय लेकर जो कि शिवरात्रि पर बहुत ज़रूरी होता है करना। शिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। आप सभी जानते हैं 18 फरवरी को शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जिनको ठीक करने के उपाय हम करते हैं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करके करते हैं, कुछ चीज़ों को चढ़ाते हैं, कुछ जल चढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। इसी विषय पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। पहले भी कई वीडियो में मैंने आपसे इस विषय पे बात की है। तो जब भी हम शिवरात्रि की पूजा करते हैं, जब भी हम अभिषेक करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी भूल ना हो जाए कि जिससे हम कुछ ऐसा चढ़ा दें कि भगवान भोलेनाथ खुश होने के बजाय रुष्ट हो जाएं, क्योंकि भोलेनाथ जितना जल्दी मानते हैं उतना जल्दी रुष्ट भी होते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव का जो तांडव रूप है वो उसे कौन नहीं जानता। तो कुछ भी ऐसी गलती आपसे ना हो। जब आप पूजा करें, अर्चना करें, आराधना करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जाते हैं और पूजा करके आ जाते हैं। कुछ तो जानबूझ के भूल करते हैं और कुछ को पता होता है कि हमें ये नहीं करना तब भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। खैर, जिनको नहीं पता उनको भगवान माफ़ करते हैं, क्योंकि आपने दिल से पूजा की, दिल से प्रार्थना की, तो कोई बात नहीं, भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो तो कितना अच्छा है कि आपको पता हो कि ये भूल मुझे नहीं करनी है। ये मैंने वहाँ पे सुना था, पूनम दीदी की वीडियो में सुना था, तो मैं इसको ना करूं। इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूं, इसीलिए जुड़ती रहती हूं कि वो भूल मेरे से भी ना हो और आपसे भी ना हो, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, आप सब मेरे लिए अपने हो। तो बताइए, किसी का भी अगर कुछ थोड़ा सा भी बुरा हो तो नहीं होना चाहिए ना। अगर मेरे में इंसानियत है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये वीडियो हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि हम सब में से किसी से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर से पूजा करने में। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, हमें कौन सी चीज़ नहीं चढ़ानी है। सबसे पहले जब हम भोलेनाथ की उपासना करें तो हमें शंख का इस्तेमाल नहीं करना है। जो शंख बजाते हैं हमें वो नहीं बजाना है। क्योंकि शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। जो भगवान विष्णु का भक्त था, शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। कई जगह ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं, जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उनमें ये माना गया है कि जो शंख है उसको असुर का प्रतीक माना गया है। क्योंकि शिव ने शंखचूड़ नाम के जब असुर का वध किया था, तो क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए आपको कभी भी भगवान शिव की पूजा में, वैसी पूजा में आप बजा सकते हैं। शिवरात्रि पे जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो आपको शंख बिल्कुल भी नहीं बजाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो रुद्राभिषेक हो रहा है, यहाँ पे आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन शंख की नहीं देगी। शिवलिंग पर तुलसी दल, जो तुलसी दल होता है वो कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को हम विशेष महत्व देते हैं, आप सभी जानते हैं, और सभी शुभ कार्यों में इसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन तुलसी दल भगवान शिव पर चढ़ाना मना किया गया है, क्योंकि भूलवश लोगों से भगवान भोलेनाथ की जो पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं वो उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए आपको तुलसी दल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना है। तो कभी भी जब आप रुद्राभिषेक करें, पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, जो किसी भी तरह से जब आप पूजा करते हैं, तो ये तुलसी का जो पत्ता है वो आपको पूजा में नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग पर तिल भी कभी नहीं चढ़ाने। ये मैंने आपसे पहले भी बहुत 3-4 साल पहले भी आपसे ये बात शेयर करी थी, शायद वो बात पुरानी हो गई, लेकिन आज भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी आप भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजा करें, तो आपको तिल नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए थे ये तिल। जो तिल हैं वो भगवान विष्णु ने जब एक कथा के अनुसार मैल अपना उतारा था, तो उससे
तिल उत्पन्न हुए थे। इसलिए भगवान शिव पर अगर आप ये चढ़ाते हैं तो ये आपकी पूजा बिल्कुल खराब मानी जाती है, यानी आपकी पूजा का असर तो छोड़िए उल्टा असर माना जाएगा। इसलिए आपको इनका भी प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं टूटा हुआ चावल। जब भी हम किसी पूजा में चावल चढ़ाते हैं, जो साबुत चावल होने चाहिए, वो कभी भी टूटा हुआ अक्षत जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। चावल हो साबुत हो। वैसे तो किसी भी पूजा में आप टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाएं अगर आप, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में तो आपको टूटा हुआ अक्षत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं कुमकुम या सिंदूर की। वैसे आपने देखा होगा आम पूजा में हम कुमकुम से तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं तो कुछ भी मना नहीं किया जाता, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में कुमकुम मना किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है और भगवान शिव हैं वैरागी, उनको वैरागी भी कहा गया है। अगर आप जानते हैं, वैराग्य को प्राप्त करने वाले, और वो जो है सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए कुमकुम चढ़ाना भगवान भोलेनाथ पर मना है। तो अगर आप भी कर रहे हैं ये गलती तो आपको नहीं करनी चाहिए। नारियल के तेल का इस्तेमाल, मैंने आपको पहले बताया था कि आप सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आपको नारियल के तेल से कभी भी, नारियल का तेल आपको यूज़ नहीं करना है भोलेनाथ की पूजा में। हर पूजा के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। अगर, क्योंकि हिंदू धर्म में जैसे कहते हैं ना कि जब आप पूजा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का अपनी जगह महत्व होता है। हर चीज़ की कमी अगर हो तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन जिस पूजा में जो इस्तेमाल नहीं करना वो आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो पूजा भी आपकी पूजा में नहीं लगती। अब आप शिवलिंग पर अभिषेक करें, कुमकुम से तिलक कर दें और फिर आके आप मेरे से कहें कि आपने बताया था लेकिन हमने ऐसा किया और आप कर रहे हैं कुमकुम से अभिषेक, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको शिवलिंग पर पूजा करनी है, शिवरात्रि पर पूजा करनी है, शिवलिंग पर कुछ अर्पित करना है, तो उससे पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लें कि आपको क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है। ये आपके लिए ही अच्छी रहेगी, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। आने वाली पूजा, ये पूजा आपकी सारी पूजा कारगर सिद्ध होंगी, यानी जो आप दिल से करोगे, दिल से मांगोगे, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो शिवरात्रि के इस एपिसोड में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।